बात जब भी परीक्षा की तैयारियों को लेकर के आती है तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें घूमने लगती है जो हमने कहीं ना कहीं देखी है या किसी न किसी से सुनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ते समय एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। और जितना देर आप पढ़ते हैं थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए बीच बीच में, ताकि पढ़ाई की कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहे। तो ऐसी बातें हमारे सुनने में मिलती है, बट सभी उस चीज़ों को, उन बातों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ पर्सनल रीजंस रह कह लो, कुछ जल्दी सुबह नहीं उठ पाते हैं, कुछ को देर रात पढ़ना पसंद है, कुछ को दोपहर में पढ़ना पसंद है। तो ऐसे में जो टाइम टेबल हम सुनते आ रहे हैं वो फॉलो कर पाना मुश्किल है। इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कुछ मेन पॉइंट्स जिन पर अगर आप ध्यान दे लेते हैं, सुबह जल्दी भी नहीं उठते हैं, तब भी आप दोस्तों आसानी से अपनी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सब्जेक्ट है उसमें जितने यूनिट्स हैं, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है। और मोस्टली जो ज़्यादा नंबर की यूनिट है उनको आपको ज़्यादा टाइम देना है, और जो कम नंबर का यूनिट है उस पर आपको कम टाइम खर्च करना है। और कई बार देखिए स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि जो कम नंबर का यूनिट है, मान लीजिए कि कोई जो यूनिट है वो 4 नंबर का है, और आप उसमें से निबंधात्मक प्रश्नों को पढ़ने में लगे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। आपको इस हिसाब से देखना है कि जो ज़्यादा नंबर का यूनिट है उसमें से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, और जो कम नंबर का यूनिट है उसमें से आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 नंबर के, 2 नंबर के या 3 नंबर के। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर जो कम नंबर के यूनिट्स होते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर, आपको ज़्यादा फोकस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पहले पूछे जा सके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। घुमा फिरा कर भी कई बार क्वेश्चंस जो है पहले वाला ही पूछ लिया जाता है, तो उसको ऊपर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे जो हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, घुमा फिरा करके, कभी छोटा दे देता है कभी बड़ा क्वेश्चन, तो आ ही जाता है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको आपको क्लियर कर लेना है, ताकि बड़ा क्वेश्चन आए या छोटा आए आप आसानी से उसे क्लियर कर पाएँ। तो ये तो बात रही दोस्तों परीक्षा की तैयारियों को लेकर के। परीक्षा में भी दोस्तों कई स्टूडेंट्स जो हैं वो गलतियां कर देते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस उन्हें नहीं आते हैं उनको वो छोड़ करके आ जाते हैं, जो आते हैं सिर्फ उन्हीं करके आते हैं। तो ये भी दोस्तों उनका स्कोर डाउन करने की बड़ी वजह है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या कोई हल्का फुल्का आ रहा है तो उसमें दोस्तों अपने मन से कुछ पॉइंट जोड़ करके क्वेश्चन से रिलेटेड लिखने की कोशिश करें, और कोशिश करें पूरे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी पेपर में क्वेश्चंस हैं, सभी को अटेम्प्ट करें, ताकि थोड़ी सी चांसेस बढ़ें कि आपके जो क्वेश्चंस आपने को नहीं आते हैं उनमें भी आपके एक या 2 नंबर तो कम से कम मिले। तो उससे थोड़ा सा आपका स्कोर जो है वो आप गेन कर पाएंगे। आई होप आप इन सभी बातों को अप्लाई करेंगे और ठीक तरीके से अपनी एग्जाम्स की तैयारी को कर पाएंगे।